चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक देख चुके हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 से देखना है। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तीन क्वेश्चन दिया है। तीनों क्वेश्चन का A1/A2, B1/B2, C1/C2 कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि यह प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती है। तो आइए हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ A1/A2, हमारा A1 कौन सा हो जाएगा? शुरू वाला होता है ना, बताए थे ना आप लोग को। A1 A2, B1 B2, C1 C2 बताए थे ना। चलिए तो देखिए, A1 क्या है? 5 और A2 क्या है? 7। सिर्फ आपको संख्या लिखना है। B1/B2 -4 और 6 कटा देंगे तो -2 और 3, -2/3। अब यहाँ पर देखिए दोनों मिल रहा है आगे। A1/A2 B1/B2 मिल रहा है। 5/7 है, -2/3 है, बराबर हो रहा है। यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पर बराबर नहीं है, तो बराबर जब नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। C1/C2 नहीं बनाएंगे। बराबर ये रहता तो हम आगे बढ़ते, नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। जब ये बराबर नहीं है, इसलिए यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसका जो रेखा बनेगा, ग्राफ जो बनेगा, कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अब आइए इस पर हम करते हैं। यहाँ A1/A2, A1 क्या है? 9/18 घटा देंगे तो 1/2। यहाँ पर आइए B1/B2 3/6 घटा देंगे तो 1/2 आएगा। C1/C2 इसको 12/24 घटा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये सब बराबर है। ये जब सब बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? अतः यह समपाती है। समपाती रेखाएं हैं। जब ये तीनों बराबर होता है तो कौन सा रेखाएं बनती है? समपाती रेखाएं बनती है। अब आइए इसमें 3 नंबर में, यहाँ A1/A2 इक्वल टू 6/2 कटा देंगे तो ये हो जाएगा 3/1। इसमें आ जाइए B1/B2 -3/-1, संख्या संख्या कट जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो हम 1 मान लिए हैं, ठीक है। ये भी आपका हो जाएगा 3/1। C1/C2 10/9। यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा कंपेयर रहे तो ये क्या हो जाएगा? अतः यह समांतर होगा। अतः यह समांतर रेखाएं हैं। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। नॉर्मल कंपेयर कर लेना है और बता देना है कि यह संगत है या असंगत है। ये चीज का फॉर्मूला आप लोग को हम बताए हुए थे चैप्टर जब शुरू किए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले इसको हम समान रूप में सजा देते हैं। समान रूप में दिया है। समान रूप का मतलब क्या होता है? इक्वल टू के बाद 0 होनी चाहिए, संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको या करके सजा देते हैं। 3x 2y -5 इक्वल टू 0, प्लस में जरा के माइनस में। यहाँ पर 2x -3y प्लस में जरा के माइनस में। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना है? अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ A1/A2, A1 क्या है? 3/2। उसके बाद आ जाइए B1/B2, यहाँ पर 2 और -3, ये दोनों बराबर हो रहे हैं? दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा रहे तो इसका युग्म कैसा बनता है? संगत या संगत युग्म है।
कैसा युग्म है बउआ? संगत। जब भी ऐसा रहे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यह संगत युग्म होता है। कोई दिक्कत? अब आगे ये इसको भी सजा लेते हैं समान रूप में। 2x 3y प्लस में जरा के माइनस में इक्वल टू 0, 4x 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ फिर हम कंपेयर करेंगे A1/A2 2/4 यानी 1/2, B1/B2 कितना है? -3/-6, ये भी कट किया जाएगा 1/2, C1/C2 ये आपका हो जाएगा -8/-9 यानी कि 8/9। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये दो को बराबर रहे और एक को बराबर नहीं रहे, दो को बराबर रहे और एक को बराबर नहीं रहे, तो क्या होता है? अतः यह असंगत युग्म है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी हम सजा लेते हैं या करके 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेते हैं A1/A2 से। A1 क्या है? 3/2। अब देखिए यहाँ डिवाइड है तो हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आपका बट्टा में है ना, फ्रैक्शन में है 9। इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3/2 गुना 1/9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे, इससे 1 कट जाएगा 3 बार में यानी 1/6 आ गया। अब ये B1/B2, B1 कितना है? 5/3 डिवाइड -10 है, -10 है ना, इसके साथ सिंबल माइनस है। सॉल्यूशन कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं चेक कर लीजिए। 5/3 गुना 1/-10, इससे ये कट जाएगा -2 यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/-6। यहीं पर दिख रहा है कि बराबर नहीं है। A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, क्या ये माइनस में, ये प्लस में है। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा रहे, देखिए इसी के जैसा आ गया है, इसलिए क्या क्या हो जाएगा? या संगत युग्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? संगत युग्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें का 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देख लीजिए। चलिए जान लीजिए बुआ, इसको भी समान रूप में सजा लेते हैं हम या करके 5x 3y प्लस में जरा के माइनस में -11 इक्वल टू 0, -10 प्लस 6y माइनस में जरा के प्लस में प्लस 22 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं A1/A2 5 -10 इक्वल टू हो जाएगा 1/-2, ठीक है। B1/B2 ये आपका हो गया -3/6, ये भी आपका हो गया -1/2, हो जाएगा ना। इसी के जैसा माइनस ऊपर है, नीचे रहे, बीच में रहे, सबका सिंबल बराबर है, ये भी बराबर है। C1/C2 -11/22, ये भी हो गया -1/2, यानी कि यहाँ पर तीनों क्या है? बराबर है। तीनों बराबर है ना, इसी के नीचे बनाते हैं। इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों बराबर है और तीनों बराबर रहेगा तो क्या होगा? अतः यह संगत युग्म होगा। कौन सा युग्म होगा? संगत युग्म होगा। जब तीनों बराबर है तो संगत। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो संगत। दो को बराबर रहे और एक को बराबर नहीं रहे तो असंगत, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, इसका बनाते हैं A 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर भी हम कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 4/3 बट्टा में हो जाए तो इसको हम भागा कर लेते हैं 2, सोल्यूशन कर लिया जाए। 4/3 गुना 1/2, इससे ये कट जाएगा 2 यानी होगा 2/3। B1/B2 ये आपका हो गया 2, यही ना है जी 2 और बट्टा में 3, ये भी बराबर आ रहा है। C1/C2 ये आपका हो गया -8/12, तो इसको घटा देंगे -12, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा 4 6 2 3, ये भी आपका बराबर आ गया ना। इसलिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर है, अतः यह
संगत युग्म है। कौन सा युग्म होगा? संगत युग्म है। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना है? चलिए आप लोग इसके शॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नरेखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ बनाइए, ग्राफ के साथ हल करना है, असंगत है तो छोड़ दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सजा देते हैं समान रूप में, x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इजकल टू 0। इसलिए a1 बाई a2, a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, b1 बाई b2 1/2, c1 बाई c2 माइनस 5/10, ये भी आपका हो जाएगा 1/2। अतः a1 बाई a2 इजकल टू b1 बाई b2 इजकल टू c1 बाई c2। अगर तीनों बराबर है, ये कौन सा युग्म बनाता है? अगर तीनों बराबर है तो यह आपका बनता है संगत, अतः यह संगत युग्म है। कोई दिक्कत? अब अगर यह संगत युग्म है तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? इसको भी रहने दीजिए, सब क्वेश्चन को। संगत बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई की 2 को वैल्यू चाहिए। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई, इसी को लिखते हैं 5, 2x प्लस 2y इजकल टू 10, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि x इजकल टू 8, इसलिए x प्लस वाई इजकल टू 5, 1 प्लस वाई इजकल टू 5, वाई इजकल टू 5 माइनस 1, वाई इजकल टू 4। x का मान 1 लिया है तो y का मान 4 आया। फिर माना कि x इजकल टू 2, x प्लस वाई इजकल टू 5, 2 प्लस वाई इजकल टू 5, वाई इजकल टू 5 माइनस 2, वाई इजकल टू हो गया 3। x का मान 2 लिया तो y का मान 3 आ गया। बोले कोई दिक्कत? नहीं ना है? अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए यहाँ पर भी बॉक्स बना लेते हैं एक्स वाई की 2 को वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर समीकरण 2 हमारे पास ये है, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। अगर दोनों में से 2 कमा ले तो x प्लस वाई इजकल टू 10, x प्लस वाई इजकल टू 10, 2 गुना में इधर आकर भागा में x प्लस वाई इजकल टू 5 आ जाएगा। ये भी आपका सेकंड समीकरण है, दोनों में 2 कमा ले सकते थे। अब यहाँ पर मानते हैं, माना कि x इजकल टू 3, तो x प्लस वाई इजकल टू 5 है, 3 प्लस वाई इजकल टू 5, वाई इजकल टू 5 प्लस में इधर आके माइनस में 3, वाई इजकल टू हो गया 2। x का मान 3 लिए तो y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब माना कि x इजकल टू 4, इसलिए x प्लस वाई इजकल टू 5, 4 प्लस वाई इजकल टू 5, वाई इजकल टू 5 प्लस में इधर आके माइनस में, वाई इजकल टू 1 हो गया। x का मान 4, y का मान क्या आ गया? 1 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ था? ये पीछे भी आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, कुछ भी वैल्यू रख के आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास जब ये आ गया, ये आ गया, अब आप क्या कर सकते हैं, इसका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए, हम यहाँ पर क्लीन करके ग्राफ बना के आप लोग को दिखा देते हैं। चलिए इसमें शॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, इसके लिए हम ग्राफ बना दिए आप लोग के लिए। एक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू 4 है, वाई के भी 4 है, तो नॉर्मली हम बना सकते हैं यहीं पर ही। यहाँ पर ये आपका हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया एक्स, ये आपका हो गया वाई, वाई डैश, ठीक है। ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू यहाँ पर हो गई। चलिए अब इसको बना लीजिए। एक्स 1 है, वाई 4 है, इसको लाकर यहाँ पर मिला दीजिए। इसका बिंदु यहाँ पे एक्स 2 है, वाई 3 है, इसको यहाँ पर लाकर मिला दीजिए। और इसका जो समीकरण है आप लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई इजकल टू 5, बस। उसके बाद है एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2, इसको यहाँ पर लाकर आप मिला दीजिए। इसमें एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 1 है, इसको यहाँ पर लाकर मिला दीजिए। यानी कि ये सब एक ही जगह देखा मिल गया। 2x प्लस 2y इजकल टू आप 10 लिख देंगे, बस ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना है?
चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी देख लेते हैं। चलिए ले लीजिए। चलिए जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम यहाँ पर सजा लेते हैं पहले x माइनस वाई माइनस 8 इजकल टू 0, 3x 3y माइनस 16 इजकल टू 0, a1 बाई a2 1/3, यहाँ पर कोई संख्या नहीं थी, 1/3, ठीक है। b1 बाई b2 यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -3, माइनस माइनस कट गया 1/3, यहाँ पर आपका हो गया c1 बाई c2 -8/-16, माइनस माइनस कट गया 1/2। तो यहाँ पर देखिए बाबू, a1 बाई a2 है इजकल टू b1 बाई b2 है, नॉट इजकल टू c1 बाई c2 है। अगर दो को बराबर है और ये वो बराबर नहीं है अनुपात, हम क्या कहते हैं इसको? असंगत कहते हैं। अतः यह असंगत युग्म है। कैसा युग्म होगा? असंगत युग्म है। जब असंगत रहेगा तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जान लीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0, 4x 2y माइनस 4 इजकल टू 0। यहाँ हम कर लेते हैं कंपेयर अनुपातों का, a1 बाई a2 2/4, यानी कि ये हो जाएगा 1/2, b1 बाई b2 यानी कि ये भी आपका हो गया 1 और -2, इसलिए यहाँ पर a1 बाई a2 नॉट इजकल टू b1 बाई b2। बराबर हो रहा है? ये प्लस में या माइनस में है? जब यहीं पर यह बराबर नहीं हो रहा है तो अतः यह हो जाएगा क्या? अतः यह संगत युग्म हो जाएगा। संगत युग्म में है, और जब संगत युग्म में है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। अतः ग्राफ के लिए ठीक है, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 आपका ये है 2x प्लस वाई, माइनस में जरा के क्या हो जाएगा? पहले इसी को उतार लेते हैं, या करके लिख लेते हैं 2x प्लस वाई, माइनस में बराबर करा के प्लस में हो जाएगा, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। x y माना कि यहाँ पर हम y की वैल्यू मान लेते हैं, बहुत बार हम x की वैल्यू ले लिए, अब y की वैल्यू लेते हैं, y का मान 2 रख लेते हैं, इसलिए 2x प्लस वाई इजकल टू 6, 2x प्लस y का मान 2 रखे हैं, 2 रख लेते हैं 6, 2x इजकल टू 6 प्लस में जरा के माइनस में 2x इजकल टू 4, x इजकल टू 4/2, x इजकल टू हो गया 2। हम y का मान 2 लिए हैं तो x का मान क्या आ गया है? 2 ही आया है। बोलिए कोई दिक्कत? फिर माना कि y का मान हम 4 रख लेते हैं, इसलिए 2x प्लस वाई इजकल टू 6, 2x प्लस 4 इजकल टू 6, 2x इजकल टू 6 प्लस में जरा के माइनस में 2x इजकल टू 2, x इजकल टू 2, 2 गुना में जरा के भागा में x इजकल टू हो गया 1। हम y का मान 4 रखें तो x का मान क्या आया है? 1 आया है। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम आते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए, ठीक है। समीकरण 2 क्या है आपके पास? 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। इसको या करके हम सजा देते हैं 4x 2y और इजकल टू 4। यहाँ पर दोनों में सब 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा 2x, ये बच जाएगा y इजकल टू 4, 2x माइनस वाई इजकल टू 4, 2 गुना में जरा के भागा में 2x इजकल टू वाई माइनस वाई इजकल टू 2। समीकरण 2 हमारा तैयार हो गया। अब यहाँ पर हम बॉक्स में बना लेंगे, x और y की 2 वैल्यू निकाल लेंगे। x y माना कि यहाँ पर हम y का मान रख लेते हैं, क्या रख लें? 2 रख लेते हैं, 2 रख लें, y इजकल टू 2 रख लेते हैं, इसलिए 2x माइनस वाई इजकल टू 2 है, 2x माइनस 2 इजकल टू 2, 2x इजकल टू 2 माइनस में जरा के प्लस में 2x इजकल टू 4, x इजकल टू 4/2, x इजकल टू आ गया 2, यानी कि हम y का मान 2 रखें तो x का मान क्या आ गया है? 2 आ गया है। फिर हम इधर बना लेते हैं, फिर माना कि y का मान 4 रख लेते हैं,
या 6 रख लेते हैं, y इक्वल टू 6, इसलिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2x माइनस 6 इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2 माइनस में रखें प्लस में 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 बाई 2, x इक्वल टू आ गया 4, यानी y का मान 6 रखे हैं तो हमारा x का मान क्या आ गया है 4 आ गया। बोले कोई दिक्कत है आपको? हमारे लिए ग्राफ के लिए जो जरूरी था वो आ गया है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बनाते हैं। चलिए जान लीजिए बाबू, ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब दोनों के लिए मिलाकर हमको ग्राफ बनाना है। तो x की वैल्यू सबसे ज्यादा 4 है और y का 6 है, तो हम लंबा सा यहाँ पर बना देते हैं। इसको हम y डैश ले लेते हैं, y ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका x डैश। x में सबसे ज्यादा कितना है 4 तक है, 1 2 3 4 5 तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना इच्छा वो बना सकते हैं, लेकिन जितना जरूरत हम उतना भी बना सकते हैं। y में 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना है दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। x का 2 है, y का भी 2 है, यहाँ से आकर इसको ऐसे मिला दीजिए, ये वही मिल गया। x का 1 है, y का 4 है, इसको यहाँ पर लाकर मिला दीजिए, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 रेडी हो गया। कौन सा है? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आइए इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर लाकर 4 और 6 को मिला दीजिए और इसको इससे ले जाकर मिला दीजिए और इसका जो समीकरण है आप लिख सकते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका ग्राफ बन गया। यही होता है प्रतिच्छेदी रेखा। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं। 2x 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 है, 4x 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं a1 बाई a2 से, 2 बाई 4 यानी 1/2, b1 बाई b2 माइनस 2 बाई माइनस 4 यानी 1/2, c1 बाई c2 माइनस 2/5। इसलिए a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर दो को बराबर है, a को बराबर नहीं है, ये क्या हो जाता है? अतः क्या हो जाएगा? असंगत युग्म है। अगर ये दो को बराबर है, एक को बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये आपका क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हुआ। इसके आगे अब हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, वीडियो में मिलते हैं।